आप जाहिद को बुला दीजिए। क्या काम है तुम्हें जाहिद से? आपको जाहिद ने बताया नहीं? वो जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सरमाया मैं ही तो कर रही हूँ। ये आप कैसे बात कर रहे हैं बच्ची से? मेरी बच्ची है, मैं जिस तरीके से बात करना चाहूंगा करूंगा। तुम कौन होती है बोलने वाली? तो फिर सुन ले, पिंकी आज घर नहीं आएगी, मेरे साथ रुकेगी। तुम होती कौन हो ये फैसला करने वाली? मैं उसकी मामा। अच्छा आप चाय ले आई, बहुत खा लिया मैंने खाना आज। आपको पता है अम्मी, आज कितने काम किए मैंने। एक नई जगह रेंट पे लिए मैंने, कुछ मशीनें बाय की हैं मैंने, कुछ कस्टमर्स हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे छोटे मोटे ऑर्डर भी मिल गए। होपफुली इंशाल्लाह ताला कल से काम शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह। मैं तो बेटा हाथ उठा उठा कर विशाल को दुआएं देती हूँ, जिसकी वजह से हमारे घर में रौनक लौट आई। ठीक कह रही हैं। अल्लाह के बाद एक मिसाल तो है हमारी जिंदगी में, जिसने हमारा कितना साथ दिया। बस बेटा, मुझे हर गुजरते दिन के साथ इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि मिशाल की शादी तुमसे ना करवा के हमने बहुत बड़ी गलती की। थैंक्स जाहिद, थैंक्स किस बात के लिए? मेरा दिन अच्छा गुजारने के लिए। दिन तो मेरा भी आज बहुत अच्छा गुजरा है, मगर मैं तो आपसे थैंक्स नहीं कर। दोस्तों में ये तकल्लुफ नहीं होता, सो नो थैंक्स नो सॉरी। अब जाहिद जी आपसे एक बात करनी है। कहिए। आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? देखिए मैंने कहा ना आपसे, दोस्तों में तकल्लुफ नहीं होता। आपने जो कहना है बेझिझक कहिए, मैं बुरा नहीं मनाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, बात कहनी भी चाहिए या नहीं। काफी दिन से दिल चाह रहा था आपसे कहने का, मगर एक्चुअली पता नहीं मुझे आपसे कहना भी चाहिए या नहीं। ऐसी क्या बात है जो आप कहते हुए इतना शर्मा रही हैं? कोई बुरी बात है? नहीं, बुरी बात तो नहीं है, मगर चलो छोड़े, कुछ नहीं, फिर बात होगी आपसे। फिर मैं चल। बाय। बाय। समीना आपी, अपने लिए और आपके लिए कोई ले लूं? नहीं, तुमने ऑलरेडी हमारे लिए बहुत सारी शॉपिंग कर ली है। पिंकी के लिए, मेरे लिए, अपने लिए भी तो कुछ खरीदो। मैं तो वैसे भी ऑफिस जाना होता है, तो तुम अपने लिए लो ना। मैं सोच रही हूँ पिंकी के लिए भी। पिंकी किधर गई? पिंकी का हमारे साथ एक बच्ची आई थी, आपने उसे देखा? विशाल, पिंकी कहाँ है? समीना आपी, आप इस तरह करें, आप ऊपर देखें, मैं साइड पे देखती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं उधर भी। ए भाई रजिया, तूने उस दिन काले चने बनाए थे ना, तो वो गले नहीं थे। अब तो ये प्रेशर कुकर ले जा और इसमें अच्छी तरह चने गलाना अपने, और ये सारे बर्तन भी तुम ले जाना, ये जो पड़े हुए, ठीक है? और शहनाज। जी बेगम साहिबा। देखा, अब यकीन आ गया ना कि हम अमीर हो गए। ये देख मेरे हाथ में। और हाँ शहनाज,
तू ये सारे कपड़े वगैरह पुटल्ला भी तू ले जा। ठीक है? शुक्रिया सफिया वाली, शुक्रिया। चलो। ये सब क्या हो रहा है? अरे मैंने सोचा कि अब हम अमीर हो गए हैं तो सारी पुरानी चीजें हम इन गरीबों को दे देते, इसलिए मैंने सारे बर्तन और अपने सारे कपड़े इसको दे दिए। आप लोग अपने घर जाइए प्लीज। हाँ भाई जाए, ये उठा लो सामान तुम अपना सामान उठा लो, जाओ। अरे बात सुन, बाद में आके कुकर भी ले जाना। चलो। हाँ सिर्फ यही सब कुछ दिया है या मेरे कपड़े भी दे दिए आपने? अरे तेरे कपड़े क्यों दूंगी, मैं पागल हूँ क्या? मैंने तो अपने सारे कपड़े दे दिए, अब मैं कब तक कॉटन के कपड़े पहनती। मैंने सोचा कि अब ऐसा करेंगे, अब अमीर होने वाले हैं तो मैंने सोचा कि मैं पश्मीना के कपड़े बनवाऊं। अब ये देखो ना, कॉटन पहन पहन के तो मैं थक गई। अब मैं लूंगी पश्मीना के सूट, सिल्क के सूट और कोई बनारसी सूट। अरे कहाँ चला गया? अरे आए हाय, हर जगह ढूंढ लिया, कहीं भी पिंकी नहीं मिली। अब क्या करेंगे? मेरी ही गलती है, इसे रोकते ही ना वापिस ही घर भेज देती। तुम्हारी कहाँ गलती है मिशाल? गलती तो मेरी है, घर से तो उसे मैं लेकर आई थी ना। खैर इस टाइम बहस करने का वक्त नहीं है, आप इस साइड पे देखिए, मैं इस साइड पे देखती हूँ। हाँ ठीक है, तुम देखो, मैं अनाउंसमेंट भी करवाती हूँ जाके। हम हेलो। हाँ मिशाल, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मगर बहुत परेशान हूँ। मैं पिंकी को मॉल लेकर आई थी और पिंकी गुम हो गई है। पिंकी गुम गई? क्या मतलब? हर जगह देख लिया, कहीं भी नहीं मिल रही। मैं और समीना भी साथ है। तुम कहाँ पे हो इस वक्त? हम क्लिफ्टन वाले मॉल में हैं। चलो ठीक है, एक काम करो, तुम वही रुको, मैं आ रहा हूँ। और हाँ मेरी बात सुनो, तुम लोग मेन गेट पे रहो ताकि पिंकी के आसपास हो तो नजर आ जाए। ओके, आप आ रहे हैं ना? हाँ मैं बस निकल रहा हूँ अभी। ओके बाय। मुझे ये बता, ये तेरा और सारा का चक्कर क्या चल रहा है? पहले मुझे ये बताएं, बाहर तमाशा क्या लगाया हुआ था आपने? तमाशा क्या तमाशा, मोहल्ले के सारे लोग आ गए थे, सबको पता चल गया है कि हमारा बहुत बड़ा कारोबार हो गया है, हम बहुत अमीर हो गए और अब कुछ दिनों में नए घर में चले जाएंगे। कौन से नए घर में? अरे जब अमीर होंगे तो नया घर ही लेंगे ना। अरे अम्मा, इतना सब कुछ इतनी जल्दी कहाँ होता है? अरे तो पहले बताना था। मैं तो समझी वो सारा तुझे लेकर गई है तो जरूर उसने 1 करोड़ 2 करोड़ दिए ही होंगे तुझे। अम्मा मैंने आपको बताया था कि वो मुझे पैसे नहीं देगी, पैसे वो कारोबार में लगाएगी, उससे जो मुनाफा होगा वो हमें मिलेगा। चल ये बता कि तेरा और सारा का चक्कर क्या चल रहा है? क्या चक्कर? ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये चेचे चेचे चक्कर नहीं चल रहा, ये चेचे करने वाली क्या बात है? कोई चक्कर है तो चेचे हो रहा है ना, है? जो दिल में चोर ना हो तो बंदा सीधी बात करता है। जो दिल में है मुझे बता दे बस। अगर ऐसा है तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि सारा ही वो आसामी है जो पैसे दे रही है बिजनेस के लिए? अम्मा वो तो मैंने इसलिए नहीं बताया था कि मुझे खुद कुछ कंफर्म नहीं था, पहले कोई डील हो जाती तो फिर बताता आपको। अच्छा चलो, अच्छा तू ऐसे कर, जरा समीना को फोन तो कर, पिंकी पता नहीं अभी तक नहीं आई है। मेरी बात हो गई थी, वो बता रही थी कि वो आज मिशाल क्या रहेगी। चलो अब मेरी तरफ देख, ये जो 2 कश्तियों में सवार होने वाली बात है ना, ये अच्छी नहीं होती। कौन सी 2 कश्ती? एक सारा और दूसरी मिशाल। मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। अब आप जाएं, मुझे आराम करने दें। जा रही हूँ। सच्ची बात बड़ी कड़वी होती है। पता नहीं इस पागल को मिशाल कैसे बर्दाश्त करती होगी। मेरे तो सर में दर्द हो गया चंद घंटों में। हेलो जी मामा, मुझे याद है, वहीं जा रही हूँ, लिस्ट है मेरे पास, वलीद की सारी चीजें आ जाएंगी। ओके बाय। थोड़ा जल्दी चलाइए। कुछ मालूम हुआ? नहीं, पिंकी अभी तक नहीं मिली। अनाउंसमेंट करवाई आपने? जी अनाउंसमेंट करवाई है मैंने। आप फिक्र ना करें, मैं जाके देखता हूँ, ठीक है?
समीना आपी फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पिंकी मिल जाएगी। फिलहाल मुझे तो इस बात की परेशानी है कि मैं अम्मी और जाहिद को क्या जवाब दूंगी। और शान गए हैं ना देखने के लिए, पिंकी मिल जाएगी, हौसला करें इंशाल्लाह। पिंकी, पिंकी, बेटा क्या क्या कर रही हो अकेले? पुप्पो मामा कब से ढूंढ रही है आपको। चलो चलो मेरे साथ। पिंकी, पिंकी बेटा किधर थी? मम्मा कितनी परेशान थी। मैं तो राइड पे बैठी हुई थी, मुझे बहुत मजा आया। ओहो बेटा, अगर आपको जाना था आप हमें बता देती, कितना परेशान हो गए थे हम। बेटा आइंदा ख्याल करना, कभी अकेले मत जाना। मामा पुप्पो बहुत परेशान थी आपके लिए। अर्शियान थैंक यू। अरे मिशाल कैसी बातें कर रही हो तुम, किस बात का शुक्रिया? मिशाल तुम एक काम करो, तुम पिंकी को लेके घर जाओ और अर्शियान आप प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर देंगे। जी जी क्यों नहीं, श्योर। आ जाओ। चलो पिंकी। अम्मी, अम्मी। हाँ क्या हुआ? क्या बात है? कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। अभी जब सारा मुझे घर ड्रॉप करने आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ कहना चाह रही थी। सारा कुछ कहना चाह रही थी? क्या कहना चाह रही थी? यही तो नहीं पता, बस उसके अंदाज से लग रहा था जैसे कि बहुत खास बात करना चाह रही है, मगर शायद शर्मा रही थी। शर्मा रही थी? जैसे जैसे कि मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे ये कहना चाह रही थी कि वो मुझे पसंद करती है या फिर मुझसे मोहब्बत करती है। सच? पता नहीं, मैं तो बस अंदाजा लगा रहा हूँ। अरे तो उससे पूछ लेना ना कि वो तुमसे मोहब्बत करती है या सिर्फ पसंद करती है। डर सा लग रहा है, कहीं अगर ऐसी कोई बात ना हुई तो। अरे तू क्यों परेशान होता है? अगर करती है तो करती है, नहीं करती है तो नहीं करती है, बस। मेरे ख्याल से आप सो जाएं। तो मैं तो सो ही जाऊंगी, तो उठाया क्यों था? एक तो नींद में मुझे उठा के बिठा दिया और लाइट बंद कर देना। अस्सलाम वालेकुम, मैं भी आप ही को याद कर रहा था। वालेकुम सलाम। जाहिद, मैंने आपको एक बात बताने के लिए कॉल की है। मैं जानता था उस वक्त आप शर्मा रही थी, अगर बाद में जरूर कॉल करती। वो दरअसल पिंकी, अर्शियान और मिशाल हाँ, सब कुछ हो गया, इन लोगों ने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि मिशाल इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है। और आपने भी तो अपनी बेटी को अकेले भेज दिया। अब जल्दी से कोशिश करें कि पिंकी घर आ जाए, वरना ये ना हो कि आपको पछताना पड़ जाए। क्योंकि मिशाल और अर्शियान जब साथ होते हैं ना तो सब कुछ भूल जाते हैं।
तुम इस वक्त? सब खैरियत तो है? तुम एक बच्ची का ध्यान नहीं रख सकती? अगर ऐसा है तो उसको लेके क्यों आती हो अपने पास तुम? सब पता चल गया मुझे जो कुछ तुम कर रही हो। आज के बाद उसके आसपास भी मत मंडलाना। पिंकी, पिंकी, पिंकी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ, बस मैंने आपको शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया था। शुक्रिया किस बात का? कल आप ही ने तो मुझे फोन करके बताया कि मिशाल पिंकी को शॉपिंग सेंटर में गवा बैठी है। ओह अच्छा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आखिर पिंकी मेरी भी तो कुछ लगती है। जी जी बिल्कुल। आप पिंकी को घर ले आए आप? जी रात ही ले आया था, और मैंने मिशाल को सख्ती से कह दिया है कि आइंदा पिंकी को कहीं ले जाने की कोशिश ना करे। और मैंने तो ये भी कह दिया उसको कि आइंदा पिंकी से मिलने की जरूरत भी नहीं। ठीक किया ना मैंने? आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। अच्छा, मैंने एक फैसला भी किया, बल्कि आप ही ने तो मशवरा दिया था मुझे कि मैं पिंकी को वो सब कुछ दूं जो मिशाल ने उसको देने का वादा किया था और मुझसे छीना था। ये तो बहुत अच्छा करेंगे आप। मेरे पास कुछ सेविंग्स है, मैं सोच रहा था कि एक गाड़ी खरीद लूं। पिंकी स्कूल में आएगी जाएगी उसी गाड़ी में, तो मिशाल को जल्दी भूल जाएगी। एक बात कहूँ, जरूरी ये नहीं कि पिंकी मिशाल से दूर हो जाए, जरूरी ये है कि पिंकी आपसे अटैच हो जाए। कितनी खूबसूरत बात की आप। काश मैं भी आपकी तरह सोच सकता। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। अच्छा, एक रिक्वेस्ट तो मान सकते हैं ना आप मेरी? अरे आप हुक्म करें। नहीं, पहले वादा करें, आप इनकार नहीं करेंगे। अरे मेरी इतनी मजाल कहाँ। तो बस गाड़ी मैं आपको भिजवा रही हूँ, अगले 1 घंटे में गाड़ी आपके घर पे मौजूद होगी। अरे इसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल है जरूरत, आप मेरे बिजनेस पार्टनर है ना, और ये आप ही के आइडियाज हैं जिसकी वजह से हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। और गाड़ी तो बहुत छोटी चीज है, अभी आगे देखिएगा, आपके लिए तो बहुत कुछ करने वाली हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। बस आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। जी जी बोलिए। अभी नहीं, पहले गाड़ी आपके पास पहुंच जाए, फिर उसके बाद बताऊंगी। चलें, जैसी आपकी खुशी। बाय। ये तो सारा और जाहिद है, ये सब क्या हो रहा है? मानी मुझे खुद नहीं पता मैंने जाहिद के लिए क्या कुछ नहीं किया। कितनी मोहब्बत करती थी मैं जाहिद से, और उन्होंने मुझे ये सिला दिया।